हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो गाइस, इस टॉपिक के रिलेटेड हम 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इजी टू मॉडरेट लेवल के रहेंगे। ठीक है, इजी इन द सेंस कि जो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो भी, और साथ में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। और मैं आपको बता दूं, इसका थ्योरी पार्ट जो हमने इसका लेक्चर लाया था वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर वो अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके उसको पढ़ के आप बेसिक इसके सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और ठीक करोगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द JNK स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आपको सिंपली पूछा है कि कितने पार्ट्स हैं। ऑप्शंस हैं 5 पार्ट्स, B 14, C 8 और D 3 पार्ट्स। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन B, यानी टोटल JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आपको सिंपली पूछा है कि इसमें सेक्शंस कितनी है टोटल्स। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 103, 106, 166 या फिर 153। अगर आपको राइट आंसर आता है आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं मुझे। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी टोटल इसमें सेक्शंस हैं 103। यस, टोटल सेक्शंस कितनी है 103। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रीऑर्गेनाइजेशन कम इनटू फोर्स। तो कब ये कम इनटू फोर्स में आया था। तो आपको सिंपली ये पूछा हुआ है। अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो इजली इसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 31 अक्टूबर को ये कम इनटू फोर्स आया था। ठीक है, कौन सा, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो 6 अगस्त, तो 5 अगस्त भी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आगे आगे कवर करेंगे हम। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव इज असेंट टू द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑन। ठीक है, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था इसको। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, फोर्थ का भी ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट रहेगा, यानी 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन application to the JNK order 2019 revokes the special status given to the JNK given under article। सिंपली आपसे पूछा है कि जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था JNK स्टेट को, तो वो किस ऑर्डर के थ्रू था, किस आर्टिकल में ये मेंशन था। तो ऑप्शंस हैं कि 35 आर्टिकल 370, या फिर 35A, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आर्टिकल 370 एंड 35A बोथ आर रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस गिवन टू JNK। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 which of the following union territory become the third UT in India having legislature। तो सिंपली आपसे पूछा है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास बाद 2019 में जब ये पास हुआ था, तो उसके बाद यूनियन टेरिटरीज कौन सी ये थर्ड बन गई थी जिसके पास लेजिस्लेचर था। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब अगर आपने देखा होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ए JNK, बी लद्दाख, सी दादरा
एंड नागर एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, ये भी आपको पता होगा। और डी ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, JNK को ही क्या कर दिया गया था यहाँ पे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली स्टिल यहाँ पे वर्क करती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या CM और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आर्टिकल 370 दैट गिव स्पेशल स्टेटस टू द फॉर्मर JNK स्टेट इज इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन से पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ऑप्शन है पार्ट 21 में, ऑप्शन बी है पार्ट 1 में, ऑप्शन सी है पार्ट 3 में, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आपको राइट आंसर पता है आप राइट आंसर बता सकते हैं मुझे, मैं आपको बता दूं ये है पार्ट 21 में। ठीक है, आर्टिकल 370 जो है जिसमें स्पेशल स्टेटस टू द फॉर्मर JNK स्टेट, अब तो UT बन चुकी है इसलिए फॉर्मर JNK स्टेट लिखा है। तो ये कौन से आर्टिकल में था? 370 में, और साथ में ये अगर पार्ट पूछा जाएगा तो पार्ट 21 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर नहीं आपने किए हैं तो आप इनको गलत भी करके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर द JK Reorganization Act, the provisions of Article 239A of Indian Constitution are now applicable to JNK UT. Apart from JNK, these provisions are also applicable to। सिंपली आपसे पूछा है 239A के अंडर जब ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो जो ये आर्टिकल था इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थे वो अब एप्लीकेबल थे JNK UT में भी। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ कौन सी और UT में थे? तो ऑप्शंस आपके सामने है, लक्षद्वीप, बी अंडमान एंड निकोबार, और ऑप्शन सी है चंडीगढ़, और ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन डी यानी पुडुचेरी। ये आपको पता होगा, ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इंटरप्रेटेड करता है आर्टिकल 370 को? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या ये आर्टिकल 371 है, 367 है, या 360 है, या फिर इनमें से कोई भी आर्टिकल सही नहीं है? ठीक है, अगर आपको राइट आंसर पता है आप राइट आंसर बता सकते हैं मुझे। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 367। ठीक है, आर्टिकल 367 ही इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन देता है आर्टिकल 370 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ JNK Reorganization Act, State of Jammu and Kashmir was bifurcated into two UTs, namely JNK and Ladakh। ठीक है, which article of the Indian Constitution deals with the bifurcation of existing states? तो आपको सिंपली पूछा है कि JNK Reorganization Act में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड कर दिया गया 2 UTs में, जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख को। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये अथॉरिटी देता है कि आप इंडियन स्टेट्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने है आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 4, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, आपको अगर राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में ही ये लिखा हुआ है कि आप बाइफरकेट कर सकते हो स्टेट को विद 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होंगे, सिंपली बाइफरकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 3 में लिखा है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है ये लेक्चर, आपको कंटिन्यू लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चंस में, मैं आपको कहता हूँ JKSSB में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहा है आजकल JNK Reorganization Act। जैसे आप प्रीवियसली जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी देखा होगा
कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड बाय, तो ये पास तो हुआ था, क्या ये सिंपल मेजॉरिटी से हुआ था, स्पेशल मेजॉरिटी से, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, या नन ऑफ द अबव। पूछा हुआ है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले राज्यसभा में यानी अपर हाउस में, तो वहाँ पे ये कौन सी मेजॉरिटी के साथ हुआ था, सिंपल, स्पेशल, या फिर एब्सोल्यूट, ठीक है। आपको राइट आंसर पता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, ये स्पेशल मेजॉरिटी से पार्ट, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सेक्शन 58 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट states the union territory of Ladakh will be administered by the president acting through a lieutenant governor to be appointed by him under article। तो सिंपली आपसे पूछा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, ठीक है, तो उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली, जब वो अपॉइंट करेंगे एक एडमिनिस्टर जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन है 239 आर्टिकल में, 240, 368, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये 239 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि लद्दाख में जो डायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, लेकिन अपॉइंट किया जाएगा वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो प्रेसिडेंट ही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। इन विच पार्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख आर गिवन, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जिसमें प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख बताए गए हैं। तो ऑप्शंस हैं पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 1 और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट है ऑप्शन बी, यानी पार्ट 6 में ये लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर इन। सिंपली आपसे पूछा है कि डिलिमिटेशन का तो आपको पता ही होगा, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसका काम होता है कि स्टेट या यूटी में कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिफ़ाइन करना, यानी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करना, कि अगर कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 2 बन सकती हैं, तो वही इसका काम होता है कि बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करना। इसको बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सिंपली यही पूछा है ये कौन से पार्ट में है, तो ऑप्शंस हैं 5th पार्ट में, पार्ट 8 में, पार्ट 9 में, या फिर इन सभी पार्ट्स में। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा पार्ट 5th, ठीक है। पार्ट 5th में ही लिखा गया है प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। पार्ट 2 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद। सिंपली आपसे पूछा है कि जो पार्ट 2 है वो किससे डील करता है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ठीक है। ऑप्शंस हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ JNK, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ लद्दाख, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूटी ऑफ JNK, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आपको राइट पता है तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ JNK। ये बात की गई है पार्ट 2 में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ JNK विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड, ठीक है। उन्होंने सिंपली बोला है कि
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ JNK तो ये जो लाया गया वो किस शेड्यूल में था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि उसको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 4, या फिर बोथ 1 एंड 4 शेड्यूल, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ये शेड्यूल 1 में भी था और शेड्यूल 4 में भी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि अमेंड किया जा सकता है JNK स्टेट को, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ JNK, जो स्टेट ऑफ JNK थी उसको रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है टू यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पार्ट 3 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टाइटल्ड एज रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स इन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ सेक्शंस, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसका टाइटल था रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि ये कौन सी सेक्शंस में है, उनकी रेंज बतानी है, ठीक है। क्या ये सेक्शन 8 to 57 है, क्या ये सेक्शन 3 to 7 है, या सेक्शन 1 to 2 है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये सेक्शन 8 to 57 के अंडर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैटर्स रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर डिस्कस्ड अंडर। तो सिंपली आपको पूछा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 2019 का, उसमें जो मैटर्स थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वो डिस्कस किए जाते हैं क्या पार्ट 6 में, 5 में, या 4 में, या फिर इन तीनों पार्ट्स में। तो मैं आपको बता दूं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं पार्ट 6 के अंदर, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द हाई कोर्ट ऑफ JNK शैल बी द, ठीक है। क्या वो कॉमन हाई कोर्ट होनी चाहिए बोथ यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, या फिर सेपरेट कोर्ट होनी चाहिए JNK की, या फिर ओनली फॉर लद्दाख यूटी होनी चाहिए, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट थी। तो या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये डी ऑप्शन है। आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं 19 का भी राइट रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का, यानी कॉमन हाई कोर्ट ऑफ बोथ द यूटीज, ये बात की गई थी सेक्शन 75 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ JNK इज अपॉइंटेड अंडर, ठीक है। सिंपली आपसे पूछा है कि जो एडवोकेट जनरल हैं यूटी ऑफ JNK के वो अपॉइंट किए जाते हैं किस सेक्शन के अंदर, क्या वो 79 सेक्शन के अंदर किए जाते हैं, क्या वो सेक्शन 75 के अंदर किए जाते हैं, या फिर वो 79 और 75 सेक्शन दोनों के अंदर किए जाते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी सेक्शन 79 के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ JNK को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन 84 इन पार्ट 11 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द, ठीक है। सिंपली आपसे पूछा है कि सेक्शन 84 है जो पार्ट 11 के अंडर आती है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो डील करती है क्या सेलिंग ऑफ एसेट्स ऑफ JNK, या फिर अपोर्शन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, या फिर अपोर्शन ऑफ एसेट्स ओनली, या फिर अपोर्शन ऑफ लाइबिलिटीज़। आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 21 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी अपोर्शन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये सेक्शन 84 में बताया गया है पार्ट 11 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सेक्शन 72 ऑफ एक्ट स्टेट्स द रिपोर्ट्स ऑफ CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल
ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ JNK-UT शैल बी सबमिटेड टू। ठीक है, ये किसको सबमिट किए जाएंगे? तो ऑप्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK-UT को, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी को, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी LG ऑफ JNK-UT। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। जो भी रिपोर्ट्स होंगी CAG की रिगार्डिंग या फिर रिलेटेड टू द JNK-UT वो सबमिट किए जाएंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK-UT को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। द न्यूली सेटअप Delimitation Commission for the UT of JNK has proposed to increase how many seats for Kashmir division। तो यहाँ पे आपको सिंपली पूछा है कि कितनी सीट्स कश्मीर डिवीज़न में इंक्रीज़ होंगी अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शंस हैं क्या। 6 वहाँ पे सीट्स बढ़नी चाहिए, 1 सीट, 16 सीट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 23 का राइट रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, वहाँ पे 1 सीट जो है वो इंक्रीज़ होगी, ये डिलिमिटेशन कमीशन में बताया गया था। जम्मू डिवीज़न में कितनी होंगी? अगर आपको पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। Who was the ex-office chairman of the Delimitation Commission? सिंपली आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। तो वो आपको पता होगा, क्या वो सुशील चंद्रा थे, क्या वो रंजन देसाई थे, या फिर राजीव भटनागर थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं 24 का अगर आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो ये रंजन देसाई थे जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे डिलिमिटेशन कमीशन के, जो JNK में अपॉइंट किया गया था बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए कि अगर कुछ यहाँ पे न्यू सीट्स जो हैं या फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज बन सकती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। अंडर सेक्शन 57 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ बीन। क्या वो डिज़ोल्व कर दी गई, क्या उसको रीनेम किया गया, चेंज कर दिया गया, या फिर अबॉलिश ही कर दिया गया? ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, सोच के करिएगा क्योंकि A और D में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 25 का राइट रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इससे अबॉलिश्ड ही कर दिया गया है, डिज़ोल्व नहीं किया गया है। डिज़ोल्व होता है वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं रहे तो उसको फिर डिज़ोल्व कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिज़ोल्व नहीं, पूरी तरह से हटा ही दिया है इसको, यानी अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अंडर सेक्शन 57 था। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको बता दूं आपने बहुत से कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही कमेंट किया है। तो JNK में यानी जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 7 सीट्स बढ़ने की बात की गई थी डिलिमिटेशन कमीशन की। 1 सीट जो है वो कश्मीर में इंक्रीज़ होगी और 6 सीट्स इंक्रीज़ होंगी जम्मू डिवीज़न में। ठीक है, जिनके भी 6 जिन्होंने कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर था उनका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। अंडर सेक्शन 41 द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK-UT in every financial year लेट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द। ठीक है, ये किसके सामने लाते हैं? अंडर सेक्शन 41 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं उनकी देख रेख में फाइनेंशियल ईयर में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK-UT, या फिर बोथ प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT, या फिर नन ऑफ द अबव। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 26 का राइट रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK-UT के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो लाई जाती है एनुअल बेसिस पे यानी ईयरली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। When a bill is passed by the legislative assembly, it shall be presented to the lieutenant governor. The lieutenant governor has the power to। ठीक है,
सिंपली आपसे पूछा है जब भी कोई पास किया जाएगा बिल JNK असेंबली में, वो प्रेजेंट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या पावर है उसमें, क्या वो असेंट देंगे, क्या वो विद होल्ड कर सकते हैं अपने इस असेंट को, या फिर रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, या फिर रिजर्व कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट देखे इसको, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप इसको पास कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 27 का राइट है ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारी पावर्स जो हैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं कि वो असेंट भी दे सकते हैं, इवन विद होल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है, अपने असेंट को। और तो और वो क्या कर सकते हैं, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, वो रिजर्व भी कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट इसको आके खुद देखें। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है द कोरम टू कंस्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज। ठीक है, सिंपली आपको पूछा है कि एक मीटिंग जो कंस्टिट्यूट की जाएगी उसके लिए कितने मेंबर्स का होना ज़रूरी है, उसे कहा जाता है कोरम। ठीक है, तो कितने मेंबर्स वहाँ पे होने चाहिए, क्या वो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स होने चाहिए, या फिर सिर्फ 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली होने चाहिए, या फिर बोथ 10 भी होने चाहिए, 1/10 भी होने चाहिए, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 28 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, या तो वो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर होने चाहिए, या फिर वो टोटल 10 मेंबर्स भी होंगे असेंबली के, तो फिर भी ये चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सेम नंबर्स इसको लगा दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 समझ लीजिए आप इसे। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो हैं स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली उसके रिगार्डिंग, क्या ही या फिर शी शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस, क्या वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करते हैं। ही शी एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट, क्या वो एक्सरसाइज करते हैं कास्टिंग वोट। ही कैन नॉट एडजॉर्न द मीटिंग इफ़ देयर इज़ नो कोरम, वो मीटिंग को एडजॉर्न नहीं करेंगे अगर मीटिंग में क्या होगा, अगर वहाँ पे कोरम नहीं होगा। कोरम यानी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे जितने चाहिए। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स थी, आपको राइट आंसर बताना है। क्या स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, क्या सेकंड वाली करेक्ट है, क्या 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी है ऑल करेक्ट। आप पूरा इनको देख के राइट आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 29 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ही शी शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस, बिल्कुल सही होता है। फर्स्ट इंस्टांस में वो वोट नहीं करते हैं स्पीकर, वो तब करते हैं जब दोनों के बीच में और टाई हो। ठीक है, टाई टाई मीन्स मतलब ड्रॉ जैसी सिचुएशन आ रही हो, दोनों साइड्स को इक्वल वोट्स हो, तब ऐसी कंडीशन में जो स्पीकर होते हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ही शी एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट, बिल्कुल वो एक्सरसाइज करते हैं कास्टिंग वोट, तो ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन ऑप्शन थर्ड है ही कैन नॉट एडजॉर्न द मीटिंग इफ़ देयर इज़ नो कोरम, ये बिल्कुल गलत है। वो एडजॉर्न करते हैं अगर मीटिंग इफ़ देयर इज़ नो, अगर कोरम नहीं होगा। ठीक है, कोरम यानी जितने वहाँ पे मेंबर्स चाहिए 1/10, अगर वो ना नहीं होंगे तो वो क्या इसको एडजॉर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट था ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। चलते हैं 29 क्वेश्चन की और एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मेक हिज हर ओथ बिफोर द। ठीक है, हर एक मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है वो ओथ करते, ओथ पता है ना। ठीक है, तो ओथ बिफोर द किसके सामने, क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, स्पीकर के सामने, लीडर ऑफ द असेंबली के सामने, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, किसके सामने, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, LG के सामने। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 30, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ अ पावर टू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होती है, क्या कर सकते हैं वो? प्रोरोग्यू द हाउस, डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, ही कैन नॉमिनेट टू वुमेन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या राइट होगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सॉरी गाइज, हाँ जी ये क्वेश्चन था, आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 30 का भी राइट रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ J&K Reorganization Act 2019, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द ड्यूटी ऑफ J&K इन द हाउस ऑफ पीपल? तो कितनी हाउस ऑफ पीपल में इसको सीट्स दी गई थी? ठीक है, सेक्शन 10 में ये बताया गया है J&K Reorganization एक्ट में हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, लोअर हाउस। ठीक है, तो अगर आपको राइट आंसर पता है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन है टोटल 5 सीट्स। तो अगर राज्यसभा की बात होगी, राज्यसभा की, तो वहाँ पे 4 सीट्स हैं J&K UT की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पर्सन टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी। अगर एक पर्सन को मेंबर बनना है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो क्या होना चाहिए? क्या वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम 25 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए उसकी, या फिर ये दोनों होने चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव? मैं आपको बता दूं अगर आपने राइट आंसर इसका गैस कर लिया है तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। बोथ सिटीज़न ऑफ इंडिया भी ज़रूरी है और मिनिमम 25 ईयर्स उसकी एज भी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेक्शन 53 स्टेट्स देयर शैल बी ए। ठीक है, सेक्शन 53 क्या बताती है कि क्या होनी चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए, काउंसिल शैल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर बोथ ये, या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 33 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात भी की गई है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें स्टेटमेंट्स दी हैं आपको 3। सेक्शन 67 deals with the Consolidated Fund of India. Section 68 deals with the public accounts. Section 69 deals with the Contingency Fund of J&K. तो आपको सिंपली पूछा है ये जो सेक्शंस हैं क्या ये इन्हीं सेम जो स्टेटमेंट्स हैं इनके साथ मैच करती हैं? तो ऑप्शंस हैं, ए ओनली 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली 3 इज़ करेक्ट, और ऑप्शन सी है ऑल आर करेक्ट, या फिर डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमने मिस कर दिया है। सी ऑप्शन तक ही आप रखिए। तो बताइए कौन सा राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 में? अगर आपने राइट आंसर लगा लिए हैं तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी ऑल आर करेक्ट, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं। स्टेटमेंट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 35। अंडर सेक्शन 32 ऑफ द J&K स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, the legislative assembly has the power to make laws with respect to any matter in the state list except, किस मैटर्स पे जो है ये J&K लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकती है जो सेक्शन 32 ऑफ J&K स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में मेंशन है? क्या वो पुलिस से रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, बोथ पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, या फिर नन ऑफ द अबव? मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 35 का राइट भी ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी बोथ।
चाहे वो पुलिस ऑर्डर के रिलेटेड हो या फिर हो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग JNK लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई भी हक नहीं है कि वो उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल रहेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ अ पावर टू प्रोमुगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ असेंबली अंडर सेक्शन। ठीक है, ऑप्शंस हैं 52 सेक्शन में है, सेक्शन 53 में है, या बोथ 52 एंड 53 में है, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आपने राइट आंसर इसके कमेंट कर दिए हैं तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 36 का राइट है ऑप्शन ए, यानी 52 सेक्शन में ये बात की गई है। ठीक है, क्या बताया गया है? तो वो बताया गया है कि LG हैं, उनके पास पावर है कि वो प्रोमोगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ असेंबली। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सेक्शन 52 के अंडर ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सेक्शन 88 ऑफ एक्ट स्टेट्स द member of the cadets of Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Services shall continue to function on the existing cadets. It is in which part of the act? ठीक है, तो सेक्शन 88 ऑफ द एक्ट बताती है जो मेंबर्स हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, इंडियन पुलिस सर्विसेज के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के, वो फंक्शन कर सकते हैं कॉन्टिन्यूली इन द एग्जिस्टिंग कैडर्स। ठीक है, ये किस पार्ट में बताया गया है? ऑप्शंस हैं पार्ट 8 में, ऑप्शन बी है पार्ट 5 में, ऑप्शन सी है पार्ट 13 में, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी पार्ट में नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 37 का राइट रहेगा, ये पार्ट 13 में मेंशन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें आपको इजी लेवल क्वेश्चंस भी देखने को मिले और एक थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो 38th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन द लेजिस्लेटिव असेंबली में अडॉप्ट एनी वन आर मोर लैंग्वेजेस इन JNK UT आर हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस इन द यूनियन टेरिटरी। सिंपली आपको बोला गया है कि कौन सी ऐसी सेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें ये अडॉप्ट कर सकती है कि वो 2 से ज़्यादा यहाँ पे JNK UT में लैंग्वेजेस रखना चाहती है, या फिर किसी एक को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहती है, या फिर बोल सकते हैं कि ऑफिशियल पर्पस के लिए किसी एक को चुन सकती है, लेकिन लैंग्वेजेस और भी रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं सेक्शन 47 में ऐसा बोला गया है, बी ऑप्शन है सेक्शन 48 में बोला गया है, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी में बोला गया है, फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट है ऑप्शन ए। ठीक है, ये सेक्शन 47 में बोला गया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस आर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर। ठीक है, जो पावर्स और साथ में प्रिविलेजेस हैं वो दिए गए हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को किस सेक्शन के अंडर? क्या वो सेक्शन 28 के अंडर दिए गए हैं, क्या वो सेक्शन 30 के अंदर दिए गए हैं, क्या वो सेक्शन 65 के अंडर दिए गए हैं, या फिर इनमें से कोई भी सेक्शन में नहीं? मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 39 का राइट रहेगा ऑप्शन बी। ये सब सेक्शन 30 के अंडर पावर्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक तो आपको करना बनता ही है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 40th क्वेश्चन है, मैटर्स रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में ये बताए गए हैं मैटर्स
रिलेटेड टू मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या ये शेड्यूल 1 में है, क्या ये शेड्यूल 2 में है, क्या ये शेड्यूल 3 में है, या फिर शेड्यूल 4 में है? आपको अगर राइट आंसर पता है आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, ये है शेड्यूल 1 में। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।